Okay, students, now we shall read this poem, Keeping Quiet, stanza first. Now we will count to 12, and we will all keep still. Still होता है शांत रहना, खामोशी से रहना. We will count to the 12. 12 कवि कहता है कि जब तक मैं 12 तक गिनूं, कम से कम इतने समय तक आप खामोश रहिए. तो हेयर द मीनिंग ऑफ द 12, 12 तक ही सीमित नहीं है. ये 12 जो है 12 घंटे के लिए जो है कवि कहता है कि 1 से लेकर 12 घंटे तक हम कम से कम जो है आधा दिन जो है हम अपने आप को शांत रहने की आदत डालें. नेक्स्ट लाइन, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ. हेयर द फेस ऑफ द अर्थ, जितनी एक्टिविटीज़ हम करते हैं इस भूमि के ऊपर जो है हम कार्य करते हैं, चाहे वो जो है रेलगाड़ियों का चलना, ट्रकों का चलना, बसों का चलना और खेती के कार्य करना, जितने भी हम कार्य करते हैं वो इस ज़मीन के ऊपर जो है इसके फेस के ऊपर करते हैं, पृथ्वी के छाती के ऊपर, भूमि के ऊपर. तो इसीलिए यहाँ पर जो है द फेस ऑफ द अर्थ जो है वो बताया गया है. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. उसमें वो कहता है कि हम कोई भी भाषा न बोलें, किसी भी भाषा का मतभेद हम में ना हो. हम जो है किसी भी भाषा में मतभेद न रखते हुए एक साथ जो है इकट्ठे होकर जो है हम कुछ सेकंड के लिए, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि हम 1 सेकंड के लिए अपने आप को खामोश रखें, कुछ भी कार्य हम ना करें. नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. वो कहता है कि यहाँ तक कि हम इतने खामोश रहें कि हम अपनी बाजुएं भी न हिलाएं. देयर शुड बी नो मूवमेंट इन आवर बॉडी. इट वुड बी एन एग्जोटिक मूवमेंट. एग्जोटिक मूवमेंट होता है कि बहुत ही जो है असाधारण जो है, जिसको कहते हैं कि असाधारण क्षण जिस कहते हैं, कि जब हम अपने आप को शांत रखेंगे तो यह जो है बिल्कुल असाधारण क्षण होंगे. हमें बड़ा अजीब जो है, अद्भुत जो है वो महसूस होगा. विदाउट रस भीड़ भाड़ से. विदाउट इंजन का यहाँ पर अर्थ है कि हम कोई कार न चलाएं, ट्रेन न चलाएं, कोई इंडस्ट्री में जो है इंडस्ट्री में कोई इंजन न चलाएं. मतलब सभी जो है हमारी एक्टिविटीज़ है वो सारी बंद होनी चाहिए कुछ समय के लिए. वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. और फिर हम जो बड़ा अजीब लगेगा कि जब हम सभी के सभी जो है एक साथ इकट्ठे होकर जो है वो खामोशी को हम ग्रहण करेंगे, शांति को हम ग्रहण करेंगे. इस स्टेंजे में जो है कवि जो है हमारे से ये प्रार्थना करता है कि हमने जो है अपनी जीवन के सभी कार्य जो है छोड़कर जो है कुछ क्षण के लिए, जब तक 12 गिने या हम 12 घंटे तक यदि बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात है. तो शुरू में जो है कवि सिर्फ 12 तक गिनने तक ही जो है वो प्रार्थना करता है कि हम अपने आप को बिना किसी एक्टिविटीज़ करते हुए कोई अपने दैनिक कार्य हम न करें और खामोश हम रहें. इसमें जो है चित्र में दिखाया गया है, ये देखो बच्ची है एक, ये बिल्कुल खामोश का जो है साइन वो कर रही है. यहाँ पर जो है कुछ लोग बिना कुछ बोले, बिना कुछ भाषा का प्रयोग किए सभी जो है वो इकट्ठे एक जगह खड़े हुए हैं. तो यही एक असाधारण पल जो है वो माने गए हैं. इन द सेकंड स्टेंजा में जो है वो पोएट कहता है, ये सेकंड स्टेंजा जो है क्रूरल्टी टू द एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि मनुष्यों जो है आदतन मनुष्य जो है वो जंगलों में शिकार करता है, समुद्रों में जो है मछलियों का शिकार करता है और भी जो है कई ऐसे हिंसक कार्यों में जो है वो लिप्त होता है. फिशरमैन इन द कोल्ड सी. फिशरमैन होता है मछुआरे जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं ठंडे सागर में. तो यहाँ पर जो है कोल्ड वर्ल्ड का जो है निर्देश शब्द भी कहा गया है, कोल्ड हो जाना. तो वो जो है उनसे प्रार्थना की गई कि वुड नॉट हार्म वेल्स. मछुआरों से ये सलाह दी गई है कि वो समुद्र में न जाएं और जो व्हेल मछली है उसको घायल ना करें, उसका शिकार ना करें.
क्योंकि जो मछुआरे होते हैं वो व्हेल मछली को बड़े ही दर्दनाक तरीके से जो है वह मारते हैं और उसका जो है वो तेल निकालते हैं। तो सिर्फ ये मछुआरों के लिए ही नहीं है, बल्कि दूसरे जो जंगलों में जो है शिकार करते हैं दूसरे जानवर्स का, शेर का, चीते का, हाथी का, उनको भी कहा गया है कि आप अपनी जो खतरनाक एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़े देर के लिए आप रोक दें। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। तो इसमें ये बताया गया है कि जो लोग, कवि कहता है कि जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं, जैसे कच्छ का रण है, समुद्र के आसपास जो है नमक इकट्ठा करते हैं लोग, तो वहाँ पर बहुत सारे मज़दूर जो है दिन रात वो लगे रहते हैं। तो कवि कहता है कि तुम फुर्सत में फुर्सत के क्षण खड़े होकर अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो, तो तुम्हें पाएगा कि तुम्हारे हाथों से या पाँव से बहुत खून चल रहा है। मतलब ये कि मनुष्य आज इतना अपने धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने शरीर की और मन की भी सुध नहीं रही है। दोज हु परिपियर ग्रीन वार्स, तो इसमें जो है एक ये फौजी का चित्र भी दिखाया गया है और ये ऐसे ऊपर वेल था जिसको ये मछुआरों ने जो है इसको घायल किया हुआ है, उसके से ब्लड निकल रहा है। तो कवि यही कहता है कि इसका हम जो है शिकार को बंद करें और युद्ध ना करें। इसमें जो है गैसेस, जहरीली गैसें ना पैदा करें। लड़ाई या युद्ध जो है वो हालात विद फायर जो कहा गया कि हम जो एटॉमिक वार ना करें, क्योंकि उससे जो है बहुत ज़्यादा धन की जो है वो हानि होती है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, इसमें ये बात बताई गई है कि युद्ध का कोई भी परिणाम हो अच्छा नहीं होता और युद्ध में कोई भी विजय नहीं होता। विद नो सर्वाइवर, जो बाकी बचते हैं वो भी जो है वो मृत्यु के समान ही होते हैं, क्योंकि उनके लिए इतनी बीमारियां फैल जाती हैं और उनके जीवन यापन करने के लिए बचता ही कुछ नहीं। जैसे यदि हम महाभारत का संदर्भ लें कि युद्ध के बाद कि पांडवों की जीत हुई, लेकिन वास्तव में जो है पांडव भी समान चीज़ को मानते हैं कि जीत जो है वो किसी की भी नहीं हुई, सभी को जो है हार ही मिली, क्यों उसके पास जो कुछ बचा युद्ध के बाद वो हार से भी कहीं ज़्यादा बुरा था। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और इसमें द पोएट सेज दैट, कहता है कि इन सब से अलग यदि आप मेरी बात मानो तो आप अच्छे कपड़े पहनकर और एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, सभी अपने मतभेद भुलाकर, अपने जो है ईर्षा द्वेष भुलाकर इकट्ठे होकर जो है एक पेड़ की छाया में, अच्छे कपड़े पहनकर पेड़ की छाया में खड़े होकर कुछ देर के लिए हम शांति का आत्म विश्लेषण करें। हम इसमें स्टेंजा थर्ड स्टेंजे में व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड होता है मति भ्रम होना। विद टोटल इनएक्टिविटी, अकर्मण्यता, इसमें कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि सभी लोग जो है अपने काम धंधे छोड़कर जो है वो आलस्य हो जाएं और कुछ भी ना करें। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रैक विद डेथ, इसमें कहता है कि मैं जो है मृत्यु के साथ, आलसी होने के साथ या मृत्यु के साथ काम न करना मृत्यु के बराबर नहीं होता कि मैं मृत्यु का साथ नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने काम में जो है हमें एक सम्यक जो है इस शब्द का प्रयोग देख लें कि हमें जो है दिन रात जो है अपने काम के पीछे भागना नहीं चाहिए, अपने सेहत का ध्यान भी जरूर करना चाहिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इसमें ये बताया गया है कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। सिंगल माइंडेड क्या कि वेल्थ एंड पावर के पीछे दिन रात नहीं भागना चाहिए, हमें अपने आंतरिक शांति के लिए भी कुछ कार्य करना चाहिए, और वो कार्य है कि हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में थोड़ा विराम दें, उसमें थोड़ा जो है विराम देकर ही हम कुछ शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हमें जो है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है आत्मविश्लेषण करना चाहिए और
यही जो है कॉस्मिक एनर्जी, जब हम शांति से बैठ जाएंगे। इसमें ये एक चित्र दिया गया है कि इसमें एक मॉन्क है और इसको हम मृतक भी नहीं कह सकते, ये मेडिटेशन के उसमें है, ये शांति से बैठा है, इसने अपनी आंखें जो है वो बंद की हुई है और इस प्रकार से ही इज़ गेटिंग द कॉस्मिक एनर्जी। और इस पर अंतर ध्यान होकर जो है ये अपने शरीर की मानसिक शक्तियों को जो है वो बढ़ा रहा है और थोड़ी देर के लिए जो है इस बाहरी दुनिया से अपने आप को काटना है। इसी को हम ध्यान मुद्रा कहते हैं कि ध्यान क्या होता है कि सोते हुए जो है वो जागना और जागते हुए भी हम सोना। ये एक आर्ट है जो कवि हमें ये सिखाना चाहता है कि किस तरह से हम अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक कर जो है हम उसको एक शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। वो कहता है कि जो हमारे अंदर सैडनेस जो है हमने पैदा कर ली है और इसको एक ही चीज़ तोड़ सकती है और वो है जो है मेडिटेशन, वो है शांति ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर्स। और इस प्रकार जो है हम अपने आप को समझ नहीं सकते, दिन रात जो है बिजी रहकर, व्यस्त रहकर और दूसरे कार्यों में जो है हम हमेशा लगे रहते हैं। एंड ऑफ क्रिएटिंग आवर सेल्फ विद, और अपने आप को हम उदास कर लेते हैं और यहाँ तक कि इतना उदास कर लेते हैं कि हम अपने आप को मारने की या दूसरे को मारने की धमकी तक दे देते हैं। आवर सेल्फ्स विद डेथ, तो यहाँ इसका ये मतलब बताया गया कि आवर सेल्फ विद डेथ, जिस तरह से मनुष्य जो है इतना उदास हो जाता है, तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरों के लिए तो खतरनाक होता ही है लेकिन अपने लिए भी खतरनाक होता है और अपना ही दुश्मन अपने आप बन जाता है। और कभी कभी जो है वो कुछ लोग जो है अपने आप को रेलगाड़ी के आगे फेंक देते हैं या जहर खा लेते हैं या एक्सीडेंट खुद जो है अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार थ्रेटिंग आवर सेल्फ विद डेथ इसमें कहा गया है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। अब कवि जो है एक इशारा करता है कि हमें नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि प्रकृति में यदि हम देखें तो बहुत सारे जो है प्रकृति ऐसी लगती है कि जैसे ये मृतक हो गई है, लेकिन वास्तव में वो मृतक नहीं होती, वो उसमें डेड कुछ भी नहीं होता। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो फिर जीवित हो जाती है। जैसे पेड़ पौधे हैं जो सर्दी के ऋतु में, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सर्दी के इसमें चित्र में जो है ये सर्दी में जो है इसके पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं और फिर 3-4 महीने के बाद जो है जब बसंत ऋतु आती है फिर वो पत्ते हरियाली आ जाती है। ये नहीं कहते कि ये सूख गया है, जीवन इसके अंदर अब भी है। तो कवि इसमें कहता है कि कुछ जीव जंतु भी जो है मेडिटेशन, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, जैसे फ्रॉग है और स्नेक है, फिशेस हैं, ये कुछ समय के लिए जो है बेर है, इसी तरह से वो 4-5 महीने के लिए नीचे ज़मीन में चले जाते हैं और एक प्रकार का जो है ये मेडिटेशन ही है, इनका समाधिस्थ होना ही है। तो मनुष्य को भी इसी तरह से अपने कार्यों को जो है थोड़ा आराम देकर जो है उनको छोड़कर थोड़े समय के लिए एक शांति जो है वो प्राप्त करनी चाहिए। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, वो फिर कहता है कि मैं जब तक 12 गिनूँ सभी को जो है वह शांति बनाई रखनी चाहिए। ये प्रयोग कर मनुष्य को देखना चाहिए जिससे उससे आत्मिक शांति होगी। यदि हम आज के संदर्भ में इस कविता को देखें तो आज भी जो है जैसे कोविड-19 के कारण जो है आज वो 150 देशों में फैला हुआ है और लाखों लोग मर गए हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक संदेश देता है कि मनुष्य को जो है अपने घर में रहना चाहिए, अपने काम धंधे थोड़े समय के लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन से मूल्यवान जो है वो कुछ भी नहीं है। हमने जीवन की रक्षा जो है हर हालत में करनी होती है। यही जो है कवि का संदेश है कि हमें जो हस्टल बस्टल लाइफ से थोड़ा हट कर जो है वो आराम करना चाहिए, अपने शरीर को, अपने मन को भी जो है विश्राम करना चाहिए। जैसे आज इस समय में है कि सभी गाड़ियां, सभी कार, सभी काम धंधे जो है कुछ समय के लिए रुके हुए हैं। हालांकि इनका कुछ नुकसान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्ट इनका फ़ायदा है कि आज पर्यावरण में जो है इतना बहुत ज़्यादा